वेलकम टू सोशल। आप सब बोहेमिया का पंजाबी रैप पे इन्फ्लुएंस जानते ही होंगे, पर क्या आपको ये पता है कि बोहेमिया की लाइफ का स्ट्रगल ही है जो उन्हें सबसे अलग बनाता है। तो इस वीडियो में हम आपको बोहेमिया की स्ट्रगल की कहानी बताएंगे। पाकिस्तान में पैदा हुए बोहेमिया का असली नाम रॉजर डेविड है, जो बचपन से ही क्लासिकल म्यूजिक और पोइट्री में इंटरेस्ट रखते थे। जब वो 14 साल के थे तब वो अपनी फैमिली के साथ कैलिफोर्निया मूव हो गए और वहीं उनके पिता ने उन्हें एक कीबोर्ड गिफ्ट किया, जिससे बोहेमिया ने म्यूजिक बनाना सीखा। पर बोहेमिया की लाइफ में मुश्किल वक्त तब आया जब उन्हें पता चला कि उनकी मदर को कैंसर है और 15 साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी मदर को खो दिया। उसके बाद से ही बोहेमिया और उनके फादर के बीच रिलेशन खराब होता गया। इसी कारण उन्हें अपना घर भी छोड़ना पड़ा और अपनी स्कूलिंग भी वो पूरी नहीं कर पाए। बोहेमिया ने एक इंटरव्यू में उस वक्त का एक किस्सा सुनाया जब उनके पास न रहने को घर था और ना ही कुछ खाने के लिए पैसे थे। At the age of 15, I lost my mom when I went to America. And at the age of 16, I left home. And I was a homeless kid in America. And at the age of 16, I remember मेरे पास एक 25 cents थे मेरे पॉकेट में। मुझे इतनी भूख लगी थी कि उसके मुझे सिर्फ एक च्युइंगम का पैक मिला था। मुझे इतनी भूख लगी थी, मैं वो च्युइंगम का पैक, मैं च्युइंगम सारी खा गया। मेरे पास और कुछ खाने के लिए नहीं था। That's when I was 16 years old, and I used to walk on those streets. उस वक्त मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी, समझ भी नहीं आती थी, और मैं देखता था दूसरे बच्चों को और दूसरे लोगों को, और बहुत खतरनाक सिचुएशन थी लाइफ। बोहेमिया ज्यादातर अपना वक्त फ्रेंड्स के घर बिताने लगे, जहां वो उनके साथ म्यूजिक बनाया करते थे। देखते ही देखते उन्होंने फ्री फूड और थोड़े पैसों के लिए बर्थडे पार्टीज में परफॉर्म करना शुरू किया और अपने कीबोर्ड म्यूजिक से ठीक ठाक पैसे कमाने लगे। जैसे ही चीजें बेटर होती हुई नजर आ रही थी, उसी दौरान बोहेमिया के क्लोज फ्रेंड का मर्डर कर दिया गया और उस इंसिडेंट के बाद 20 साल के बोहेमिया ने म्यूजिक से कट ऑफ कर लिया और सारा वक्त लिखने में बिताया। बोहेमिया का ये मानना था कि शायद वो भी एक दिन अपने दोस्त की ही तरह मारे जाएंगे, तो इसीलिए उन्होंने अंडरग्राउंड रैप करना शुरू किया और अपनी इंडिपेंडेंट एल्बम लॉन्च की, जिसका मेन मकसद यही था कि अपने मरने के बाद वो एक म्यूजिकल लेगेसी छोड़कर जाएं। पर हुआ यूं कि उनके गाने स्ट्रीट्स में पॉपुलर होने लगे और BBC रेडियो पे टॉप 10 के चार्ट्स पे अपनी जगह बना ली। यही वो मोमेंट था जिसके बाद बोहेमिया को शोहरत मिलनी शुरू हुई और यूनिवर्सल रिकॉर्ड्स ने उन्हें सेकंड एल्बम के लिए अप्रोच किया, जिसका नाम था पैसा नशा प्यार, और ये पहली पंजाबी रैप एल्बम बनी जिससे एक इंटरनेशनल लेबल ने लॉन्च किया था और इंडिया में उनका इंट्रोडक्शन इसी एल्बम से हुआ था। उसके बाद उन्होंने अक्षय कुमार की चांदनी चौक टू चाइना के साथ बॉलीवुड में एंट्री की और बॉलीवुड में रैप को इंट्रोड्यूस किया। उनके गाने अभी भी उनकी लाइफ और सोशल कमेंट्री पे बेस्ड होते हैं और बोहेमिया उन आर्टिस्ट में से एक हैं जो अभी भी इंडिपेंडेंट ट्रैक्स एंड अंडरग्राउंड टैलेंट को सपोर्ट करते नजर आते हैं, और कहीं ना कहीं ये प्रूव होता है कि वो पंजाबी रैप के असली बादशाह हैं। मेरे फैंस के जो जुनून देखते हैं आप, वो मेरे शक्ल को टैटू करा लेते हैं अपनी बॉडीज पे। नो डिसरिस्पेक्ट, पर मैंने आज तक बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टारों को नाचते देखा है, उनके कभी मैंने टैटू नहीं देखे बॉडीज पे किसी के, क्योंकि उनके अंदर मैं जो एनर्जी लेके आता हूँ वो यही है। आई होप इस वीडियो से आप बोहेमिया के स्ट्रगलिंग फेज के बारे में और जान पाए होंगे। ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।